बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे से टकरा रही थी और रिमशा कॉफी का कप हाथ में थामे यूनिवर्सिटी के पुराने नोट्स पलट रही थी। बाहर का मौसम जैसे उसके दिल की कैफियत बयान कर रहा था, बोझल, नम और कुछ कहने को बेताब। ये पिंडी की सर्दियों की शाम थी, जब सर्द हवा जहन को कुछ पुराना याद दिलाने लगती है। उन्हीं लम्हों में दरवाजे पर दस्तक हुई। पोस्टमैन, आवाज आई। रिमशा ने हैरत से दरवाजा खोला। अब कौन लिखता है आजकल? मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के दौर में तो सब कुछ एक क्लिक में होता है। पोस्टमैन ने एक पुराना सा लिफाफा थमाया जिस पर हाथ से लिखा था रिमशा के नाम, अदनान। रिमशा का दिल एक लम्हे को रुक सा गया। अदनान? वो तो 3 साल पहले कहीं गायब हो गया था। कोई खबर नहीं, कोई पैगाम नहीं। लिफाफा कांपते हाथों से खोला। अंदर सिर्फ एक सफ़ा था। रिमशा, अगर तुम ये खत पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि मैं अपने अंजाम की तरफ बढ़ चुका हूँ। कुछ सच ऐसे होते हैं जो वक्त से पहले नहीं कहे जा सकते। मुझे तुमसे कुछ कहना है, बस एक आखिरी बार मिलना है। कल शाम 5 बजे जिना पार्क के सामने। मैं इंतजार करूंगा। अदनान। रिमशा के हाथ से कब गिर गया। ये मजाक तो नहीं? क्या वो वाकई वापस आया है? और अगर आया है तो 3 साल बाद अचानक क्यों? अदनान और रिमशा की मुलाकात यूनिवर्सिटी में हुई थी। वो दोनों उर्दू अदब के तालिबे इल्म थे। रिमशा संजीदा और किताबों में गुम रहने वाली लड़की थी, जबकि अदनान शोख, बेफिक्र लेकिन गहरी सोचों का मालिक नौजवान था। उनकी पहली मुलाकात अल्लामा इकबाल के कलाम पर एक लेक्चर के दौरान हुई थी। जब अदनान ने रिमशा से पूछा था, तुम्हें लगता है इश्क सिर्फ दर्द का नाम है? उस दिन से दोनों की बातचीत का आगाज हुआ, जो जल्द ही दोस्ती में बदल गई। मगर अदनान के दिल में कुछ राज थे, कुछ ऐसी सच्चाइयां जिन्हें वो बयान नहीं कर सकता था। और फिर अचानक एक दिन वो चला गया। न कोई विदा, न कोई वजाहत। अगले दिन रिमशा वक्त से पहले ही जिना पार्क के बाहर पहुंच गई। हर लम्हा दिल की धड़कन तेज हो रही थी। 5 बजे का वक्त हुआ। एक साए ने पार्क के पुराने दरख्त के पीछे से कदम बढ़ाए। वो कोई नहीं बल्कि अदनान था। उसके चेहरे पर पहली जैसी मुस्कुराहट थी, लेकिन आंखों में कुछ अजीब सा दर्द छुपा था। रिमशा हैरत से उसे तकती रह गई। अदनान, तुम? हाँ रिमशा, मैं। कहाँ चले गए थे इतने साल बगैर कुछ कहे? अदनान ने आहिस्ता से कहा, यही तो बताने आया हूँ, लेकिन एक वादा करो, सुनोगी बगैर टोके। रिमशा ने खामोशी से सर हिलाया। अदनान ने जेब से एक डायरी निकाली और कहा, यह मेरी कहानी है, मेरी मजबूरी, मेरा गुनाह, सब इसमें बंद है। अगर तुम चाहो तो सुन सकती हो, मगर याद रखना, कुछ सच दिल तोड़ देते हैं। रिमशा ने डायरी ली और पहला सफ़ा खोला। उस पर लिखा था, हिस्सा अव्वल, वो पहला झूठ। मैं अदनान वो नहीं हूँ जो सब समझते थे। मेरी जिंदगी एक ऐसा भेद है जो सिर्फ चंद लम्हों के लिए खुशी का लिबादा ओढ़ती है। और तुम रिमशा, तुम इस भेद का सबसे कीमती हिस्सा बन गई, जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहता था, मगर जो होना था वो हो गया। रिमशा की उंगलियां अदनान की डायरी के सफ़ात पलट रही थीं, लेकिन हर सफ़े के साथ उसका दिल जैसे किसी अंधे कुएं में उतरता जा रहा था। अदनान उसके सामने खामोश बैठा था, जैसे हर सवाल का जवाब उसके अंदर कैद हो, बस वक्त का इंतजार हो। डायरी का पहला बाब मुकम्मल होने के बाद रिमशा ने नजरें उठाकर अदनान से पूछा, यह सब कब से चल रहा था? अदनान ने धीरे से सर झुकाया। बचपन से। क्या? रिमशा चौंकी। मेरी जिंदगी कभी भी मामूली नहीं रही रिमशा। तुम्हें याद है, मैं अक्सर अचानक गायब हो जाता था, कई दिनों तक मैसेजेस का जवाब नहीं देता था। रिमशा ने इस्बात में सर हिलाया। अदनान ने आह भरी। मैं झूठ बोलता था, क्योंकि सच के साथ तुम मुझे कबूल नहीं करती। डायरी का अगला हिस्सा था, मेरी माँ नफ्सियाती मरीजा थी और मेरे बाप ने हमें बहुत पहले छोड़ दिया था। मेरी परवरिश मामू के घर में हुई, जहाँ रोज ताने, मार और जिल्लत मेरा मुकद्दर थी। मैं बचपन से ही एक झूठा चेहरा ओढ़कर जीता रहा, खुश रहने का चेहरा, मुस्कुराहट का नकाब। जब मैं यूनिवर्सिटी आया तो तुम मेरी जिंदगी की वो पहली रोशनी थी जिसने मुझे महसूस करवाया कि शायद मैं भी मोहब्बत के काबिल हूँ। लेकिन मैं जानता था कि मेरा माजी मेरे हाल को बर्बाद कर सकता है, इसलिए मैं खामोश रहा। रिमशा के आंसू बहने लगे थे, लेकिन वो बोली नहीं, सिर्फ पढ़ती रही। अदनान ने हाथ बढ़ाया और डायरी के अगले सफ़े की तरफ इशारा किया, अब ये पढ़ो। फिर वो दिन आया जब मैंने अपनी माँ को खुदकुशी की कोशिश करते देखा। वो मेरे सामने अपनी कलाइयाँ काट रही थीं और मैं बेबस था। उस दिन मुझे फैसला करना पड़ा, या तो मैं यूनिवर्सिटी, ख्वाब और तुम्हें चुनता, या अपनी माँ को बचाता। मैं चला गया बिना कुछ कहे। मुझे मालूम था अगर तुम्हें सब बताऊंगा तो तुम रोकोगी, तुम सवाल करोगी और मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगा। इसलिए मैं चला गया, हमेशा के लिए, जैसा सोचा था। रिमशा की आवाज़ कांप रही थी। और अब क्यों वापस आए हो? 3 साल बाद क्या बदला है? अदनान की आंखों में नमी थी, क्योंकि मेरी माँ अब नहीं रही। पिछले महीने वो दुनिया से चली गई और मैं तन्हा रह गया हूँ। मेरे पास कुछ नहीं बचा सिवाय तुम्हारी यादों के।
एक लम्हा खामोशी का आया, ऐसा कि हवा भी साकित लगने लगी। मैं वापस आया हूं रिमशा, मगर ये आखिरी बार है। क्यों? रिमशा ने चीख कर बोला। अदनान ने आहिस्ता से कहा, क्योंकि मैं बीमार हूं, कैंसर है मुझे, आखिरी स्टेज। रिमशा का दिल जैसे रुक गया हो। क्या? रिमशा ने दुख भरी आवाज में पूछा। अदनान की आवाज थकी थकी सी थी। मेरी रिपोर्ट्स तुम्हें दिखा सकता हूं, अगर चाहो। नहीं, मुझे यकीन है। रिमशा ने बेइख्तियार उसका हाथ थाम लिया। पहली बार उनके बीच वो दीवारें गिर गई थीं जिन्हें बरसों पहले खामोशी ने खड़ा किया था। अदनान ने नजरें रिमशा पर जमाई। मैं बस तुमसे इजाजत लेने आया हूं, क्या मेरी कहानी तुम सुनोगी आखिर तक? रिमशा ने कहा, अब तुम्हारी कहानी मेरी कहानी है। अदनान मुस्कुरा दिया, एक हल्की थकी हुई मुस्कुराहट। उसी शाम वो दोनों एक पुरानी कॉफी शॉप में बैठे और अदनान ने कहा, मेरे जाने से पहले मैं चाहता हूं तुम्हें वो सब कुछ बताऊं जो मेरे दिल में दबा था। रिमशा ने कहा, और मैं वादा करती हूं कि सुनूंगी, बगैर टोके। कॉफी शॉप की नीम रोशन फिजा में अदनान की आंखें माजी की धुन में किसी चेहरे को तलाश कर रही थीं। रिमशा खामोश बैठी थी, जैसे वक्त थम सा गया हो। अदनान ने डायरी का तीसरा बाब खोला। उस बाब का उन्वान है, वो जो कभी मेरा हमराज था, तैमूर। तैमूर मेरा बचपन का दोस्त था। हम दोनों यतीमों की तरह जिंदगी से लड़ने निकले थे, मगर जिंदगी ने हम दोनों को मुख्तलिफ मोड़ दिए। मैं यूनिवर्सिटी में आया और वो बदकिस्मती से जुर्म की दुनिया में चला गया। मैं जानता था वो गलत कर रहा है, लेकिन वही वाहिद शख्स था जो मेरी माँ के बाद मुझे समझता था। फिर एक दिन उसने मुझसे मदद मांगी। रिमशा ने हैरत से अदनान को देखा। किस किस्म की मदद? अदनान ने सांस खींचा। उसने मुझसे कहा कि एक बैग रख दूं अपने हॉस्टल के कमरे में बगैर सवाल किए। और तुमने रखा? रिमशा की आवाज हैरत और डर के दरमियान थी। हाँ, उस वक्त मेरे पास चॉइस नहीं थी। मैं एहसान के बोझ तले दबा था। मैंने बैग रखा, और वो बैग। अदनान खामोश हो गया। रिमशा ने आहिस्ता से कहा, क्या था उस बैग में? अदनान ने नजरें झुकाईं। असलहा और कुछ पैसे, शायद किसी गैर कानूनी डील के। रिमशा का सांस रुक गया। पुलिस आई तो तैमूर भाग गया और मैं पकड़ा गया, लेकिन चूंकि कोई सबूत मेरे खिलाफ मुकम्मल नहीं था और मैं पहली बार पकड़ा गया था, इसलिए सिर्फ प्रोबिशन पर छोड़ दिया गया। रिमशा ने कहा, तो वो जो तुम 3 महीने लापता रहे थे यूनिवर्सिटी से, वो इसी वजह से था? अदनान ने हाँ में सर हिलाया। मैं तब तुमसे नजरें नहीं मिला सकता था। मैं गुनाहगार था और तुम पाकीज़ा। रिमशा की आंखें नम हो चुकी थीं। तुम्हें अपनी कमजोरी बताकर तुमने मुझसे फासला बढ़ाया अदनान। अगर उस वक्त तुम कहते तो मैं तुम्हारे साथ खड़ी होती। मैं जानता हूं, अदनान की आवाज़ टूट रही थी, मगर मैं तुम्हें भी उस दलदल में खींचना नहीं चाहता था। कॉफ़ी शॉप के बाहर रात गहरी हो चुकी थी। सड़कों पर धुंध छा गई थी, मगर उन दोनों के दरमियान एक रोशनी पैदा हो रही थी, सच की रोशनी। मैं फिर कभी तैमूर से नहीं मिला, अदनान बोला, लेकिन वो वाकई मेरी जिंदगी का धब्बा बन गया। रिमशा ने कहा, तुमने मुझसे बहुत कुछ छुपाया, लेकिन तुम्हें अब इजाज़त है सब कुछ कहने की। जो भी सच है मुझे सब जानना है। अदनान ने आहिस्ता से कहा, तो फिर एक आखिरी सच रह गया है। डायरी का अगला सफ़ा खोला गया। हिस्सा 4, वो आखिरी ख्वाब। मैं जानता हूं कि मेरे पास वक्त कम है। डॉक्टरों ने साफ कह दिया है, शायद 2 महीने या शायद उससे भी कम, लेकिन मैं चाहता हूं कि इन आखिरी दिनों में मैं वो ख्वाब पूरा करूं जो तुम्हारे साथ देखा था। याद है हमने कहा था कि हम दोनों शुमाली इलाकों का सफ़र करेंगे, पहाड़, दरियाओं और खामोश झीलों के दरमियान बैठकर शायरी करेंगे। अब वो ख्वाब बस तुम्हारी आंखों में बाकी है, और मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ चलो। सिर्फ एक हफ्ता, सिर्फ एक सफ़र, और फिर तुम आज़ाद हो। रिमशा ने डायरी बंद की और अदनान की तरफ देखा। तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ चलूं इस आखिरी सफ़र पर? अदनान ने कहा, मैं जानता हूं ये मांगना खुदगर्जी है, मगर ये मेरा आखिरी ख्वाब है। रिमशा की आंखों में आंसू थे, मगर आवाज़ मजबूत थी। अगर तुम जाने से पहले ज़िंदगी जीना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम वो ख्वाब पूरा करेंगे, चाहे आंखें नम क्यों ना हो। अदनान ने पहली बार मुकम्मल सुकून से मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कुराहट जो दिल के बोझ उतारने के बाद ही आती है। और फिर तय हुआ, वो दोनों अगले हफ्ते सफ़र पर निकलेंगे। एक आखिरी सफ़र, एक आखिरी ख्वाब और एक आखिरी उम्मीद। पहाड़ों की हवाएं नरम थीं और दरिया की लहरें आहिस्ता आहिस्ता पत्थरों से टकरा रही थीं। गिलगित के हसीन मनाजिर में रिमशा और अदनान खामोशी से बैठे थे, जैसे वक्त थम गया हो, जैसे कुदरत भी इन दोनों की खामोश मोहब्बत को सलाम कर रही हो। अदनान ने आहिस्ता से कहा, यहाँ आकर दिल को अजब सुकून मिला है। रिमशा ने जवाब दिया, ऐसा लगता है जैसे जिंदगी का बोझ कुछ लम्हों के लिए हल्का हो गया हो। उनके दरमियान अब कोई सवाल नहीं था, कोई शिकवा नहीं था, सिर्फ वो लम्हे थे जो वो जी रहे थे, जैसे हर लम्हा अनमोल हो। पिछले चंद दिनों में उन्होंने हंसते हुए सुबह गुजारी और खामोशी में शामें। रिमशा ने अदनान की डायरी के आखिरी सफ़ात मुकम्मल किए, जिन पर सिर्फ एक जुमला लिखा था,
जब कोई आपको आखिरी बार मिलता है तो वो सिर्फ रुखसत नहीं होता, वो आपके अंदर जीने लगता है। चौथे दिन की सुबह अदनान की तबीयत कुछ ज्यादा बोझल लग रही थी। सांस फूल रहा था, रंग जर्द हो चुका था और आंखों की चमक मध्यम हो गई थी। अदनान, हमें वापस जाना चाहिए, रिमशा ने परेशान होकर कहा। नहीं, अदनान ने सर हिलाया। बस एक और दिन रिमशा, मुझे बस एक और दिन की दुनिया देखनी है, तुम्हारे साथ। रिमशा खामोश हो गई। वो जानती थी कि वक्त अब हाथ से फिसल रहा है। उसी दिन शाम को वो दोनों खंजराब के पहाड़ों के दरमियान एक झील के किनारे जा बैठे। अदनान ने सर रिमशा की गोद में रखा और आसमान की तरफ देखने लगा। कभी सोचा है रिमशा कि इंसान सब कुछ खोकर भी जीता है अगर उसने मोहब्बत पाई हो? रिमशा की आंखों से खामोश आंसू बह रहे थे। और तुमने मोहब्बत पाई? रिमशा ने कहा। अदनान ने कमजोर सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ, तुम्हारी। फिर वो खामोश हो गया। लम्हे बीते, हवा थमी और पहाड़ जैसे सुन हो गए। अदनान की सांस आहिस्ता होती गई और फिर एकदम थम गई। रिमशा ने उसे हिलाया, पुकारा, अदनान, अदनान, मगर वो जा चुका था हमेशा के लिए। कई घंटों तक रिमशा उसे थामे बैठी रही, जैसे वो लम्हा उसके वजूद में नक्श हो चुका हो। उसके आंसू अदनान के माथे पर गिर रहे थे, जैसे एक खामोश विदा। वो जो आखिरी बार मिला था, वाकई आखिरी बार ही मिला। हफ्तों बाद पिंडी वापस आकर रिमशा ने अदनान की डायरी शाया करवाई। उसका उन्वान था, वो आखिरी बार मिला और हमेशा के लिए चला गया। लोगों ने ये किताब पढ़कर रोना सीखा, मोहब्बत को समझा और ये जाना कि कभी कभी सब कुछ कह देना जरूरी होता है, वक्त से पहले। रिमशा ने अदनान के लिए वो सब कुछ किया जो एक सच्ची मोहब्बत कर सकती है। उसकी कहानी जिंदा रखी, उसकी यादें संभाली और उसके ख्वाबों को हकीकत का रूप दिया। आज भी जब पहाड़ों पर धुंध छाती है और झील खामोश होती है तो यूं लगता है जैसे कहीं अदनान अब भी रिमशा को देख रहा हो, एक खामोश मुस्कुराहट के साथ, हमेशा के लिए।